झूठ का पर्दाफाश। क्या नेहरू थे कश्मीर विलय में देरी के जिम्मेदार? अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि भारत में कश्मीर के विलय में देरी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार हैं। सिर्फ किरेन रिजिजू ही नहीं बल्कि भाजपा से जुड़ा अंतिम कार्यकर्ता हो या शीर्ष नेतृत्व, सभी की यही सोच है, जबकि सच बिल्कुल अलग है। यह कहानी बंटवारे के समय की है, जब अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। उस दौरान कुछ देसी रियासतें भी थी। आजादी के बाद जब हरि सिंह को पाकिस्तान या भारत में से किसी एक में शामिल होने को कहा गया तो उन्होंने मौन साध लिया। वह स्वतंत्र रहने के पक्ष में थे। कुछ दिनों बाद जब कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित कबायली हमला हुआ, तब नेहरू ने इसे लेकर 27 सितंबर 1947 को पटेल को चिट्ठी लिखी थी। कश्मीर की परिस्थिति तेजी से बिगड़ रही है। शीतकाल में कश्मीर का संबंध बाकी भारत से कट जाएगा। हवाई मार्ग भी बंद हो जाता है। पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठियों को भेजना चाहता है। महाराजा का प्रशासन इस खतरे को झेल नहीं पाएगा। वक्त की जरूरत है कि महाराजा शेख अब्दुल्ला को रिहा करें। शेख अब्दुल्ला को रिहा करने के पीछे जो नेहरू ने पत्र में पटेल को लिखा कि शेख अब्दुल्ला की मदद से महाराजा पाकिस्तान के खिलाफ जन समर्थन हासिल करें। शेख अब्दुल्ला ने कहा है कि वो मेरी सलाह पर काम करेंगे। दरअसल हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को 1946 में राजद्रोह के मामले में 3 साल के लिए जेल भेज दिया था। नेहरू की चिट्ठी के बाद पटेल ने हरि सिंह से संपर्क किया और 29 सितंबर 1947 को शेख अब्दुल्ला रिहा कर दिए गए। जब कबायलियों ने हमला किया तब राजा ने शेख अब्दुल्ला को ही अपने प्रतिनिधि के रूप में सहायता के लिए दिल्ली भेजा था और इस तरह जिद पर अड़े हरि सिंह को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के लिए राजी होना पड़ा। विश्व राजनीति की गहरी समझ रखने वाले बेहतरीन कूटनीतिज्ञ जवाहरलाल नेहरू के बारे में भाजपा की ट्रोल आर्मी चाहे जो दुष्प्रचार करे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गांधी नेहरू की विरासत को मिटाने की जो भाजपाई साजिश चल रही है वो कभी सफल नहीं होगी। झूठ का पर्दाफाश। क्या नेहरू थे कश्मीर विलय में देरी के जिम्मेदार? अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि भारत में कश्मीर के विलय में देरी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार हैं। सिर्फ किरेन रिजिजू ही नहीं बल्कि भाजपा से जुड़ा अंतिम कार्यकर्ता हो या शीर्ष नेतृत्व, सभी की यही सोच है, जबकि सच बिल्कुल अलग है। यह कहानी बंटवारे के समय की है, जब अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। उस दौरान कुछ देसी रियासतें भी थी। आजादी के बाद जब हरि सिंह को पाकिस्तान या भारत में से किसी एक में शामिल होने को कहा गया तो उन्होंने मौन साध लिया। वह स्वतंत्र रहने के पक्ष में थे। कुछ दिनों बाद जब कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित कबायली हमला हुआ, तब नेहरू ने इसे लेकर 27 सितंबर 1947 को पटेल को चिट्ठी लिखी थी। कश्मीर की परिस्थिति तेजी से बिगड़ रही है। शीतकाल में कश्मीर का संबंध बाकी भारत से कट जाएगा। हवाई मार्ग भी बंद हो जाता है। पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठियों को भेजना चाहता है। महाराजा का प्रशासन इस खतरे को झेल नहीं पाएगा। वक्त की जरूरत है कि महाराजा शेख अब्दुल्ला को रिहा करें। शेख अब्दुल्ला को रिहा करने के पीछे जो नेहरू ने पत्र में पटेल को लिखा कि शेख अब्दुल्ला की मदद से महाराजा पाकिस्तान के खिलाफ जन समर्थन हासिल करें। शेख अब्दुल्ला ने कहा है कि वो मेरी सलाह पर काम करेंगे। दरअसल हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को 1946 में राजद्रोह के मामले में 3 साल के लिए जेल भेज दिया था। नेहरू की चिट्ठी के बाद पटेल ने हरि सिंह से संपर्क किया और 29 सितंबर 1947 को शेख अब्दुल्ला रिहा कर दिए गए। जब कबायलियों ने हमला किया तब राजा ने शेख अब्दुल्ला को ही अपने प्रतिनिधि के रूप में सहायता के लिए दिल्ली भेजा था और इस तरह जिद पर अड़े हरि सिंह को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के लिए राजी होना पड़ा। विश्व राजनीति की गहरी समझ रखने वाले बेहतरीन कूटनीतिज्ञ जवाहरलाल नेहरू के बारे में भाजपा की ट्रोल आर्मी चाहे जो दुष्प्रचार करे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गांधी नेहरू की विरासत को मिटाने की जो भाजपाई साजिश चल रही है वो कभी सफल नहीं होगी।